हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर के आया हूं और अब जो वीडियो यहां से स्टार्ट हो चुका है, अब कंटिन्यू आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। काफ़ी व्यस्त था, इस वजह से वीडियो जो है मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, लेकिन 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसा हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते थे, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, सारे के सारे बच्चे बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आए थे। उम्मीद करता हूँ इस बार भी जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो सभी बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएंगे। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके पीछे और करते रहेंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम आया तो मैं फिर से एक्टिव हो गया यहाँ पे आप सभी के लिए, किसी न किसी तरह से टाइम निकाल करके जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, सीजी बोर्ड, सीजीबीएसई बोर्ड जो परीक्षा है 2024 के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको ब्लूप्रिंट देखना है। देखो, सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट पहले मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ब्लूप्रिंट लगातार मैं वीडियो दे देता हूँ, सारे सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। फटाफट से देख लीजिएगा कौन कितने नंबर के आते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट देखिए आपको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट के साथ साथ स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, किस टॉपिक को पहले करना है, क्या करना है, किस में क्या ज़्यादा मेहनत लगना है ना। उसके बाद मैं फिर लेकर के आऊँगा कि किस किस सब्जेक्ट में किस तरह से आपको पढ़ना है ना। तो वीडियो लेक्चर भी मैं लेकर के आऊँगा आपको। सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के दिखा देता हूँ कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो नंबर है वो कम आते हैं, क्योंकि आपका फोकस किसी एक चैप्टर पर पर्टिकुलर रह जाता है और फिर बाकी चैप्टर पर आप ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। तो क्लास 10th के जो सब्जेक्ट मैथ्स है, गणित, उसका सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। कंटिन्यू आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट जो है आपको मिलेंगे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलो, तो देखिए ये ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा है, ब्लूप्रिंट हाई स्कूल कक्षा 10वीं का है। गणित का कोड जो है 100 है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार जो है किस तरह से अंकों का अधिभार रहता है, वेटेज किस तरह से रहता है, मार्किंग सिस्टम किस तरह से रहता है, वो यहाँ पे बताया गया है। आपको पता है कि आपके टोटल जो थ्योरेटिकल पेपर हैं वो 75 मार्क्स के होंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो है आपका ज्ञान से संबंधित जो 22 अंक आएंगे, अवबोध से संबंधित जो है 30 अंक, अनुप्रयोग से 18 और कौशल से 5। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि पेपर सेट करते हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य रहता है, ठीक है, कि इस तरह से वेटेज दे करके आपका पेपर बनाया जाए, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, पूरे पेपर में सरल प्रश्नों की संख्या 30% रहती है। तो 30% ऐसे प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही सरल रहेंगे। औसत प्रश्न जो रहेंगे, जो कि सरल की कैटेगरी में ही रखता हूँ मैं, वो भी 50% रहेंगे। मतलब 30 और 50, 80% तो आपको क्वेश्चन बनना श्योर है। किसी भी स्थिति में अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं ईमानदारी से तो 80% आपका श्योर, 80% आपका बनना तय है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है वो बहुत इजी रहते हैं। कठिन जो बोला है वो मॉडरेट टाइप का पेपर रहता है, क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 20 अंक जो है कठिन प्रश्न आएंगे, जिसमें से भी आप अगर थोड़ा भी बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ऊपर हट के मेहनत करते हैं या स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं, तो आप जो है ये 20% अंक हासिल कर सकते हैं। तो ये कठिन स्तर की 20% के अंक आने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे किस किस टॉपिक से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको यहाँ पे पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आपका पेपर कैसा रहेगा, देखो ये अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको पूरा पेपर का एक लेआउट नजर आएगा कि इस तरह से हमारा पेपर जो है एग्जाम में आने वाला है। जैसे देखिए, आप सबसे पहले देखिएगा बीज गणित के प्रश्न। अगर आप बीज गणित के प्रश्न अगर बात करें तो अनुपात समानुपात तक के जो चैप्टर हैं वो बीज गणित में आते हैं, चैप्टर 1 से लेकर जो है अनुपात समानुपात तक, ठीक है। तो अनुपात समानुपात तक टोटल जो जितने भी चैप्टर आ रहे हैं वहां से आपको 20 अंक मिलेगा। 20 अंक में आप देखिएगा, यहाँ बीज गणित से 1 अंक वाले 4 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। यहाँ 4 अंक और 5 अंक के कोई भी प्रश्न इस यूनिट से नहीं पूछे जाएंगे। 6 अंक का एक प्रश्न रहेगा, बड़ा प्रश्न रहेगा 6 अंक का, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से कहने का मतलब इस इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न कैसे होगा, समझिएगा बात को।
5 प्रश्न किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई करता हूँ। तो ये जो 1 अंक के 4 प्रश्न है उसको एक ही में रखा जाता है, इसलिए 5 बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल अगर देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 1 अंक के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ 2 अंक के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 अंक के भी पूछे जा रहे हैं, 4 अंक 5 अंक का ना पूछ करके 6 अंक का पूछा जा रहा है। क्लियर है, ये पहला इकाई था। सेकंड की अगर बात करें, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 8 अंक के टोटल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जिसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न रहने वाले हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे 5 अंक और 6 अंक के प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे इस इकाई से। तो एकदम सटीक टाइप से यहाँ पे दिया गया है किस किस कौन कौन से क्वेश्चन जो है आते हैं, मैं चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको करने हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। चैप्टर 1 से किस किस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना है, चैप्टर 2 से किस तरह के क्वेश्चन करके जाने हैं, मैं पूरे के पूरे बताऊंगा। एनालिसिस मेरा बहुत सटीक बैठने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख करके जाते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो आपके 95 से कम नंबर आने ही नहीं है, वो भी मैं 5 नंबर आपको आपकी गलती के लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे करके पेपर सॉल्व किया, मेहनत किया, तो आपको 100 में 100 मिलेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति से देखिएगा, टोटल अगर बात करें तो 2 ही प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रश्न 2 अंक का यहाँ पे देख लीजिएगा और 1 प्रश्न 4 अंक का देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तो एक ही के अंतर आता है, ठीक है, तो इसको नहीं काउंट किया जा रहा है, ये 1 मार्क्स वाले, ठीक। आगे आते हैं थर्ड में, देखिएगा जो है कॉमर्शियल मैथ्स जो आता है, वाणिज्य गणित का, जिसमें आपको बैंकिंग वाला मिलेगा, टैक्स वाला मिलेगा, वाला चैप्टर जो है ना, टोटल 7 अंक के क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, जिसमें से 1 अंक के दो प्रश्न रहेंगे और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। एकदम सरल, यहाँ पे किसी भी तरह का 2 अंक 3 अंक और 4 अंक और 6 अंक का प्रश्न नहीं पढ़ना है। 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, वो उसमें भी मैं आपको बता दूं 5 अंक का 1 प्रश्न जो है टैक्स से रहेगा, कराधान, और एक जो है बैंकिंग से रहेगा, ठीक है। तो या तो अब बैंकिंग का इतना जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप कर लीजिएगा अच्छे से, आपका क्वेश्चन फंसना तय है, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी मैं आगे बताते रहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ ब्लूप्रिंट की बात करें इसलिए मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वाणिज्य गणित में समझ आ गया कितने नंबर का क्वेश्चन, टोटल 7 अंक का क्वेश्चन है। अगर बात करें चौथे नंबर में तो त्रिकोणमिति, चौथा इकाई जो है त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री जिसको कहते हैं, 10 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल 10 अंक का प्रश्न यहाँ पे आएगा, जहाँ से 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 6 अंक का 1 प्रश्न रहने वाला है। यहाँ भी बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 6 अंक वाले 2 ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे टोटल, जिसमें से पहले इकाई से 1 ठो प्रश्न मिलेगा और ये त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री से 1 प्रश्न बनेगा। 6 अंक के केवल 2 ही प्रश्न रहेंगे। क्लियर हुआ। आगे आते हैं ज्यामिति की, ज्योमेट्री की। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो 12 अंक के प्रश्न, इसमें आप वृत्त पढ़ते हो, त्रिभुज पढ़ते हो, ये सब इसके, और जो है ज्यामिति रचना पढ़ते हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये 12 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 12 अंक टोटल आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 1 अंक का 3 प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक का भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल यहाँ पे 12 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे, 12 अंक आपको मिलने वाला है ज्यामिति से। क्लियर हुआ, ठीक। आगे देखिए गणितीय कथनों की जांच। तो जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो जांच करना होता है, उससे उस यूनिट से जो है 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 4 अंक का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक। अगर बात करें हम क्षेत्रमिति की, ठीक है, मेंसुरेशन की, तो क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन से टोटल 8 अंक के प्रश्न पूछाएंगे। 8 अंक, बहुत ज़्यादा वेटेज है 8 अंक, ठीक है, जिसमें से 1 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न मिलने वाला है। क्लियर हुआ। आगे बात करें सांख्यिकी की, देखिए 8वें नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 6 अंक के प्रश्न, जिसमें से 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। क्लियर हुआ। इस तरह से पूरा आपका ये ब्लूप्रिंट दिया गया है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा
कि कितना कितना क्या है। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे सभी के पास होगा, ठीक है। आपने कोई गाइड वगैरह लिया होगा, जो भी गाइड आपने लिया होगा उसमें भी दिया रहता है ब्लूप्रिंट क्या है, लेकिन ये ऑफिशियल में आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको क्या करना है, जो 1 अंक के प्रश्न आएंगे ना, तो 1 अंक के टोटल 15 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। टोटल 15 प्रश्न में से ध्यान रखिएगा 5 ठो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप रहेंगे। आगे देखिए, और जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रहेगा, सत्य सत्य वाला 5 अंक का, और रिक्त स्थान रहेगा, ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक 5 अंक के रहेंगे। इस तरह से टोटल 5, 10 और 15। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 अंक के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 2 अंक के 5 प्रश्न आने वाले हैं, 3 अंक का 4 प्रश्न आने वाला है। पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 4 अंक के 4 प्रश्न आने वाले हैं, 5 अंक का केवल और केवल 2 प्रश्न आएगा, और 6 अंक का भी 2 प्रश्न आएगा। मतलब अगर बड़े प्रश्नों की बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 5 अंक और 6 अंक मिला करके, ठीक है। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये 8-10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसमें से 4 आपका श्योर है आना है, और यहीं से आपके जो है 12, 10, 22 नंबर आपके मिल जाएंगे, तो ये सही नहीं रहेगा क्या, है ना। तो मैं आपको क्या करूँगा, डिटेल्ड एनालिसिस करके बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि किस किस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एनालिसिस करके दूंगा। तो वीडियो क्योंकि ये लंबा होगा, अभी मैं ब्लूप्रिंट वाला सीरीज चला रहा हूँ, जरूर सारे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट जरूर देख लीजिएगा। ब्लूप्रिंट के बाद मैं जो है आपको चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक के जो चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन जो है आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो ओल्ड वीडियोस जो डले हुए हैं हमारे इस चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। ओल्ड वीडियोस में भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ओल्ड वीडियोस आप